तो वहीं एमपी में कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों पर दांव चल दिया है। कमलनाथ ने किसानों से 5 बड़े वादे किए हैं। माना जा रहा है कि पिछले चुनावों की तरह ही कांग्रेस की कोशिश किसानों को साधने की है। किसानों पर इतनी मेहरबानी की आखिर वजह क्या है, जानते हैं। कांग्रेस का फिर से किसानों पर दांव। कमलनाथ के वादों का होगा प्रभाव। एमपी में किसानों को साधने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा दांव चल दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की है और उन्होंने किसानों से 5 बड़े वादे किए हैं। 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंपों का बिजली बिल माफ होगा, बिजली का बकाया बिल माफ होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, आंदोलनों के दौरान दर्ज हुए केस वापस लिए जाएंगे, 12 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। दरअसल साल 2018 में कमलनाथ की सरकार बनने के पीछे किसान वोट बैंक बड़ी वजह माना जाता है। किसानों से कर्ज माफी के वादे ने ही कांग्रेस के 15 साल के वनवास को खत्म किया था। कांग्रेस दावा करती है 2018 में सरकार बनते ही 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया गया था। किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया था। हालांकि बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर निशाना साधा जाता है और कई रिपोर्ट भी ये बताती हैं कि कर्ज माफी की वजह से कई किसानों को मुश्किलें उठानी पड़ी थी। 50,000 से 2 लाख तक का कर्ज लेने वाले 34 लाख किसान डिफॉल्टर हुए थे। कुछ किसानों के मात्र 13 रुपए 15 रुपए माफ किए गए थे। किसानों को ओवर ड्यू सूची में डाल दिया गया था। 4,41,000 किसानों को खाद और बीज नहीं मिल पाया था। 11 लाख डिफॉल्टर किसानों की ब्याज माफी सीएम शिवराज ने की। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी वजह भी सरकार का गिरना बताया जाता है। वहीं एक बार फिर किसानों से बड़े वादे करने पर सियासत भी तेज हो गई है। ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। भी मांगना चाहिए कि आप जो पुरानी में माफ नहीं कर पाए थे, आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो बुलवाया था, इस बात से लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आप ये सब कर सकते थे तो आपने 15 महीने में क्यों नहीं किया कमलनाथ जी? दरअसल प्रदेश में किसानों पर मेहरबानी की बड़ी वजह मानी जा रही है। एमपी में 1 करोड़ ऐसे नागरिक हैं जो किसान और कृषि कार्यों से जुड़े हैं। 48.3% सीमांत किसान, जबकि 27.15% लघु किसान हैं। किसान परिवार में 2 से 3 सदस्य भी हुए तो किसानी कार्यों से जुड़े मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 करोड़ हो जाती है। प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या 5 करोड़ 40 लाख के करीब है, यानी कुल मतदाताओं की आधी संख्या किसान परिवारों की है। पिछले चुनावों में किसानों की वजह से कांग्रेस की सरकार बनी थी। माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रभाव है तो शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा, जिसकी वजह से किसानों पर पार्टियां इतनी मेहरबान हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी ने आज किसानों के संदर्भ में 5 घोषणाएं की हैं उनके कल्याण के लिए। चाहे वो बिजली की बात हो, खेती किसानी के इनपुट्स की बात हो, उनके ब्याज की बात हो, उनके कर्ज की बात हो, या उनके ऊपर जो किसी भी प्रकार के मुकदमे दर्ज हुए उनके वापस लेने की बात हो। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए न केवल काम कर रहे हैं बल्कि बहुत सारी योजनाएं भी चला रहे हैं। तो ये दोनों दलों का यदि फोकस किसान रहता है तो ये किसान के लिए बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। विधानसभा का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किसान वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी हुई हैं।
मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही किसानों का साथ लेना चाहती हैं। जाहिर सी बात है 2018 के चुनाव की हम बात करें तो उस दौरान भी कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सत्ता बनाई थी। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से सत्ता चेंज हुई और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर, ऐसे में एक बार फिर से कमलनाथ ने किसानों के लिए कार्ड खेला है और किसानों से 5 बड़े वादे किए हैं। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में आखिर किसान किस राजनीतिक दल का साथ देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। इसमें खबर तो यह है कि एमपी में किसान वर्ग प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। करीब 3 करोड़ मतदाता किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। शिवराज सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो कांग्रेस पिछले चुनावों की तरह ही कर्ज माफी का फॉर्मूला अपना रही है। कहा जाता है कि विधानसभा का रास्ता गांव से होकर ही जाता है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस पर किसानों पर फोकस नजर आता है। आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश